तो मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, देख लीजिए मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैं आपको एक क्वेश्चन मतलब ये पूरा आपको ऐसे मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ व्हाट इज मैटर। ठीक, तो आपको बताना चालू करता हूँ। हमारे सराउंडिंग में वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जिसके डिफरेंट साइज होते हैं, शेप होते हैं और नेचर होते हैं। ये जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं इनके साइज नेचर और शेप में यूनिवर्सल कनेक्शन होता है। हाँ, मेड अप ऑफ, ये किसी मेटल के बने रहते हैं, किसी भी पदार्थ के बने रहते हैं जिनको हम बोलते हैं मैटर। इसको मैं और भी अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैटर का डेफिनेशन नीचे है, तो अभी रुको। और मैटर हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं, तो मैटर में आप ले सकते हो जो हम फूड खाते हैं और स्टोन, क्लाउड और ये सब को हम कह सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स और प्लांट भी आ जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ मैटर है। एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी मैटर है। ठीक, और यहाँ हम समझते हैं जो मैटर होते हैं वो नाइदर बी डिस्ट्रॉय और मैटर नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय। समझिए ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ये खुद से ही चार्ज होता है एक दूसरे से। उसके बाद इन मॉडर्न पीरियड दो ही टाइप के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं मैटर के बेसिस पे, ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम समझने वाले हैं, तो हम समझते हैं मैटर के बारे में। ठीक, ये है मैटर। तो मैटर क्या होता है? Matter is anything that has mass and volume, or we can say that anything that has mass, occupied space, it called matter. ठीक, तो इसका मतलब है मैटर एक चीज़ होता है जिसके पास मास एंड वॉल्यूम होते हैं, और हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ के पास मास और वॉल्यूम हो वो मैटर होते हैं। ठीक, अब तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैटर का। मैटर एक जैसे एग्जांपल दूँ तो एक चेयर भी, ये मैटर है। ये वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब मास। और जो देखिए जो मास ऑक्यूपाई करता है या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। ठीक, तो मतलब चेयर भी वैसे तो मैटर ही है। ये सब जो आप डेली लाइफ में देखते हो, यूजुअली देखते रहते हो, ये सब होता है मैटर। ठीक, मैटर होता है जैसे आप ले लो बैग, बुक्स, उसके बाद पेन, पेंसिल्स। ये दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर ही कहलाता है। उनके पास मास और वॉल्यूम भी होता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसके पास मास और वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये नोट्स आप याद रखिएगा, ये आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, बहुत ये आपको हेल्प करेगा। छोटा भी है और इसमें फुल मार्क्स भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम एक चीज़ अभी समझने वाले हैं। ये नोट्स नीचे है वो, तो ये नोट्स, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मास का ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है क्यूब मीटर होता है या मीटर क्यूब होता है। ठीक, और आप ये देख रहे हैं कॉमन यूनिट मेजर वॉल्यूम वो होता है लीटर। जो मेजर यूनिट होता है कॉमन यूनिट, मतलब जो कॉमन यूनिट होता है मेजरिंग वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं लीटर। तो उसको हम लीटर का तरीके लिख देता हूँ। और हम पढ़ते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डीएम जिसको हम कहते हैं। और भी देखते हैं कि लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर,
तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हम ऐसा कह सकते हैं, या cm क्यूब कह नहीं सकते, होता ही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये याद रखने का। पर ये सेकंड पॉइंट ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको वो केस स्टडी में वैसे पूछ सकता है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आप स्कूल में ये वाला पढ़ोगे तो फर्स्ट पॉइंट आपको उतने क्लियर नहीं बताएगा जितना मैं इधर बता रहा हूँ, क्योंकि बस आपको पंच तक बता देगा, और ये सब आपके बुक में फायर, वाटर, स्काई, एयर भी रहेगा। किसी किसी बुक में रहेगा और किसी किसी बुक में नहीं रहेगा, मैंने देखा है इसीलिए कह रहा। तो आपको समझाता हूँ। जो अर्लियर टाइम में इंडियन प्रीफियर थे वो कहते थे, मतलब मैटर को वो 5 बेसिक एलिमेंट में कैटेगराइज करते थे, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। और पंच तत्व में क्या आता है? एक आता है एयर, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर। और इसके सेकंड पॉइंट में है नाउ डेज जो अभी मैटर है वो 3 बेस पे क्लासिफाई होती है। और 3 बेस कौन से हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के नेचर से। तो एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 बेस है, अभी के पीरियड में यही बेस कैटेगराइज करते हैं। ठीक, और इधर एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए, वो काम का कुछ नहीं है, उसमें भी वही बताना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी। फिजिकल नेचर का क्या होता है, मतलब उसके साइज से और उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, वो सब ही है। ठीक, तो इसमें 2 ही पॉइंट है और ये पूरा एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि पूछते रहते हैं। एनसीईआरटी में ज़्यादा ही आता होगा, जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ये एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता होगा, इसीलिए मैंने इसको कर लो। ठीक, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट है every matter is made up of certain particles which is different in shape, size and nature from other type of matter। इसमें बोल रहा है सभी तरह के जो मैटर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं। उनके डिफरेंट साइज, मतलब स्पेस होते हैं, साइज होते हैं और नेचर होते हैं। और नेचर होते हैं सभी मैटर से अलग। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखो, तो सेकंड पॉइंट में क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी। मतलब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल होते हैं और टाइनी होते हैं। इसको आप कह भी सकते हैं कि बियॉन्ड और इमेजिनरी। ठीक, तो ये तो बहुत ही इजी था। फिजिकल से 2 ही है, मतलब फिजिकल नेचर, तो इसको आप याद रख सकते हो। और ज़्यादा ही इसमें मार्क्स आते, 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन दे देंगे आपको। इतना छोटा होता है तब भी मेन होता ही है। तो चलो एक सेकेंड। तो हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक, तो इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो, ये बहुत इजी। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं मैटर में, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव शेप बिटवीन देम। जैसे ही मैंने ये 2 पिक्चर बनाई है, ये 2 पार्टिकल है समझ लो, और इनके बीच में ये जो मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, शेप, स्पेस। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन द स्टेट ऑफ continuous motion. This suggests that they pass some energy called the kinetic energy. As the temperature rises, the kinetic energy of particle increase and hence particle move fast. Okay, इसमें बोल रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं
और ये जो मूविंग से जो एनर्जी बनता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, डिफिनेशन पूरा। तो इसका डेफिनेशन ले लो, द कंटिन्यूअस मूविंग ऑफ पार्टिकल दे पोजेस सम एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये तो इजी था। और इधर लिखा एज द राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा। ओके, पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव करने लगेंगे और तेज तेज मूव करने लगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये ड्रॉ करके देता हूँ जिससे आप समझ पाओ मैं क्या कह रहा हूँ अच्छी तरह से। ठीक, तो ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये जो एक पार्टिकल मैंने ड्रॉ किया है ये सारे जगह मूव करेगा, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट जैसा करेगा, वाइब्रेशन करेगा। ठीक, एक पार्टिकल मूव करेगा, इससे कुछ नहीं होगा, में दूसरे पार्टिकल इससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो अब ये अगर यही वाइब्रेशन दूसरे पार्टिकल में शो होगा, टकराएगा अगर ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में, तो इनमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और ऐसे ही ये वाइब्रेशन का प्रोसेस चलता जाएगा, क्योंकि पार्टिकल एक दो थोड़ी ना होता है, एक मैटर में इतने सारे पार्टिकल होते हैं, ट्रिलियन से भी ज़्यादा। आप सोच सकते हो कितने पार्टिकल, सोच भी नहीं सकते, इमेजिनरी सोचो भाई। ठीक, तो ये तो मैंने समझा दिया, अब रफ करने दीजिए। उसके बाद मैं एक और बता देता हूँ। ये जब टेम्परेचर राइज करता है तो पार्टिकल फास्ट क्यों मूव करने लगता है, क्योंकि उनके शेप, साइज और उनके मूवमेंट में भी चेंज आ जाता है। ये आप गूगल में भी जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं अभी 9th का पढ़ा रहा हूँ तो इसमें उतना ज़्यादा डेफिनेशन अच्छे से नहीं बताया गया। ठीक, अब मैं थर्ड पॉइंट बताता हूँ, ये बहुत ही ईजी है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द टेंडेंट टू डिफ्यूज द इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओवन विथ ईच अदर। दे डू so by getting into the space between the particle, the intermixing of particle of two different type of matter on their oven is called diffusion। मतलब अगर एक पार्टिकल हो और उसके बीच में कोई इंटरकनेक्शन हो, वो टकराए, तो जैसे बताता हूँ, इधर देखिए, तो देख सकते हैं एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल, और अगर इनके बीच में, रुकिए, हाँ अब अच्छे से बना, ये दो पार्टिकल है और अगर ये इधर उसको फोर्स देगा तो ये उधर से भी फोर्स एक देगा। ठीक, जिससे इंटरमिक्स हो जाएंगे, और ये अगर इंटरमिक्स हो गए तो इसी जो इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं, टू डिफरेंट पार्टिकल के इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, डिफ्यूजन बोलते हैं अगर दो पार्टिकल एक अपोजिट साइड, एक उसकी अपोजिट साइड फोर्स लगाए तो इससे इंटरमिक्सिंग होगा, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये बहुत ही इजी था, डायग्राम भी मैंने शायद अच्छे से बताया। ठीक, तो फोर्स ऐसे वेव जनरेट होगा, फोर्स वेव ऐसे मैं कह सकता हूँ, और जब ही इंटरमिक्सिंग हो जाएगा इसका जो फोर्स है पिच वेव जनरेट होगा। ठीक, हो गया ये। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ 4 पॉइंट। ठीक, तो ये अच्छे से समझना, ये बहुत ही इजी है, इसमें से ज़्यादा एग्जाम में आ सकता है डिफिनेशन और आंसर क्वेश्चन। ठीक, तो पहले बताता हूँ। The particle of attraction each other, force of attraction exist between the particle. This is known as intermolecular force of attraction. This force keeps the particle through. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो बहुत ही इजी है। ठीक, बहुत ही इजी है ये। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमारा ये पहले मैं बता देता हूँ, ये सब हो गया हमारा, ये हो गया है और ये 3 हो गया, अभी ये वाला करना बाकी है। ठीक, तो समझा देता हूँ। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, हाँ,
इसको याद रखना अच्छे से, स्पेलिंग वो सब। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, ये मैंने कर दिया, रुको फिर से अच्छे से करने दो। ये हो गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं दिस फोर्स कीप द पार्टिकल थ्रू, मतलब जो फोर्स होता है वो पार्टिकल को एक साथ रखता है। ठीक, ये जो फोर्स होता है पार्टिकल को एक साथ रखता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ अट्रैक्शन कैसे लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे लगता है। तो ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये रहा, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। ठीक, जो इनको एक साथ रखते हैं। डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है इजी वे में। और अब मैं बता रहा हूँ द फोर्स की पार्टिकल थ्रू, मतलब ये जो फोर्स है पार्टिकल को एक साथ रखते बताया था। अब मैं आपको डायग्राम के सहारे बताता हूँ कैसे। ठीक, तो ये देखो डायग्राम ऐसे है, कोई मैटर है और इसके बीच में पार्टिकल है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से एक साथ रह रहा है। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लो, चेयर भी एक मैटर ही है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। ठीक, और एग्जांपल ले लो, चेयर भी एक मैटर है, ये जो बोतल भी एक मैटर है, इसीलिए एक साथ रह रहा है। अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा कि ये चेयर दिखेगा ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आएगा, ये चेयर होगा ही नहीं तब। ओके, और अब मैं आपको समझा रहा हूँ एक एग्जांपल देके ऐसा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग ही नहीं रहा। ठीक, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ये जो पूरा है इसमें थोड़ा सा भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग ही नहीं रहा। ठीक, ये हो गया। जैसे एयर ले लो एग्जांपल, एयर पूरा स्प्रेड रहता है, वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहता है। जैसे गैस, लिक्विड में थोड़ा होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा होता है और गैस में कम होता है। अब आपको मैं थोड़े थोड़े ऐसे नोट्स बता रहा हूँ जो आपके बहुत ही काम आ सकते हैं, NCERT बेस में काम आ सकते हैं। ये पूरा तो आपको याद रखना ही है, ये पूरा ही मेन पॉइंट है। और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी याद रखना ही है, ये भी ज़रूरी है। और इसमें से ये जो क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, आपको क्या सब लिखना है वो बता रहा हूँ। ये जो मैंने टिक मार्क किया है वही लिखना है, ये सेकंड पॉइंट बना देना, मतलब ये पूरा ही याद कर लो, ये सेकंड पॉइंट ज़रूरी ही है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट में पहुँचते हैं, और ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी करना है। थर्ड पॉइंट में आप इतने से इतना तक कर सकते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप। इधर से आप कर सकते हो डिफ्यूजन तक, इतना कर लोगे तो चलेगा। अगर डिफ्यूजन का ऐसे डिफिनेशन पूछेगा, और ये याद रखना है, इसका साथी है, ये पूरा मैं लाइन कर रहा हूँ। इधर से ये सब नहीं करना है, कट किया है मैंने, और को बताता हूँ। चलो फोर्थ पॉइंट में क्या सब करना है। फोर्थ पॉइंट में आपका फर्स्ट से लेके इधर तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इधर से लेके इधर तक ये दूसरा पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ पॉइंट वाइज लिखना है आपको, बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसके बाद में ये पार्ट 1 ही है, दूसरे में मैं समझाने वाला हूँ। ये जो आप राइट साइड देख रहे हो पूरा मैं समझाऊंगा पार्ट 2 में, और ये जो पार्ट 1 में मैंने मिस्टेक किया है आप उसको चैट में लिख के बता सकते हो, मैं वो सब सुधारूंगा। ठीक, तो पार्ट 2 ये 2 दिन या 3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ पढ़ाई करने, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। ठीक, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ,
ये सब टॉपिक पार्ट 2 में आपको समझा दूंगा। ये डेंसिटी वाला भी फॉर्मूला एग्जांपल आपको सब चीज़ दूंगा। इधर तक हो गया है, अब इस साइड वाला।